कौन सी पार्किंग है सर ये? कोई सी भी नहीं है। फिर कैसे पैसों की उगाही कर रहे हैं आप? वो तो अपनी मर्जी से देके जा रहा है, हम तो सेवा ये तो आपकी प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं है। तो क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? आपने भी गाड़ी पक्की है? हाँ, पर्ची मिली आपको? पर्ची नहीं मिली, फोटो खिंचवाया। तो आपको लगा नहीं ये वैध है अवैध है? ये कह रहा है मशीन खराब पड़ी है। मशीन खराब पड़ी है, ये हाँ, बोला है। हाँ। क्या हुआ भैया, भाग कहाँ रहे हो? रुको तो। ये बताइए, जब टेंडर खत्म हो गया तो पार्किंग चला क्यों रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। केस चल रहा है तो उस जगह पे तो चला, फिर भी पार्किंग नहीं चला सकते? जो कोर्ट के अधीन है मामला, क्या आप लगा सकते हो? पैसे दे के कराते मैं, उल्टा सीधा जो बड़े बड़े बैठे मैं तो पैसे लेते हैं और कराते हैं काम। पहले मैंने बंद भी कराई है यहाँ, मैंने बंद भी कराई है, यही कंप्लेंट करके यहाँ की खबरें पहले चलाकर। क्या करते, वैध पार्किंग थी यहाँ पे और वो रिजेक्ट हो बीच गई। में टेंडर था, कैंसिल हो अगस्त गई। 2025 से टेंडर रद्द हुआ है। यहाँ लैंडलॉर्ड है, यहाँ की जमीन उनकी है, क्या आपको वसूली पे लगा रखा है? वो आपका कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है और आप सड़क पे कब्जा कर सकते हैं क्या? हाँ जी भैया, जाओ जाओ भैया जाओ, कोई पैसा नहीं देना भैया, ये अवैध पार्किंग है ये। इस पार्किंग में पैसे लिए जा रहे हैं, हाँ जबकि ये पार्किंग है भी नहीं, हाँ अनऑथराइज पार्किंग है। हाँ। कौन सी पार्किंग है सर ये? कोई सी भी नहीं है। फिर कैसे पैसों की उगाही कर रहे हैं आप? वो तो अपनी मर्जी से देके जा रहा है, हम तो सेवा ये तो आपकी प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं है। तो क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? आपसे पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं क्यों लगा रहे हो, लगवा रहे हो यहाँ पर? आप लोग अंकल स्कूटी यहाँ बाइक लगा के जा रहे हैं, ये ऑथराइज पार्किंग है, जानकारी इसके? आपकी गाड़ियाँ कल को खो जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो भाई हमें इस बारे में नहीं पता ज़्यादा, हम आपको पता। देखिए मैं बता दूं, ये टेंडर जो है रद्द हो चुका है, फर्जीवाड़ा चल रहा है। यहाँ जो भी स्कूटी पार्क कर रहे हैं, बाइक पार्क कर रहे हैं, सभी के साथ बता दें बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। ये 20 रुपए 30 रुपए उगाही कर रहे हैं, कोई पर्ची भी नहीं दे रहे हैं। पर्ची दी आपको? पर्ची दी आपको? फोन पे हाँ, फोन पे क्या दिया? नंबर पर्ची दिए मतलब गाड़ी ने तो पार्क अरे पता मेरे को, हाँ, ये बोला अपनी गाड़ी की फोटो खींच लो, यही चलता है। यही चलता है। आपको पता है यहाँ टेंडर है या नहीं है? ये हमें नहीं पता कुछ नहीं पता। ना। आपने भी गाड़ी पक्की है? हाँ, पर्ची मिली आपको? पर्ची नहीं मिली, फोटो खिंचवाया। तो आपको लगा नहीं ये वैध है अवैध है? ये कह रहा है मशीन खराब पड़ी है। मशीन खराब पड़ी है, ये हाँ, बोला है। हाँ। मैं तो हर हफ्ता आता रहता हूँ, यही बोल रहे हैं कि 1 महीना हो गया क्योंकि हम जब खुद ये बात कहते हैं कि नियमों से चलो, नियमों से चलो, फिर ये अगर यही चीजें फॉलो नहीं हो रही है ग्राउंड जीरो पे, तो देखने वाली चीजें हैं या नहीं है? सही बात है। अब वो बंदे ने बोल दिया कि मशीन खराब है, तो वो एक ऑप्शन नहीं है ना, वो अच्छा, फोटो खींच के रखेंगे, वो भी टाइमिंग के लिए। टाइमिंग के लिए। टाइमिंग के लिए। देखिए ये तमाम जितने भी स्कूटी लगा रहे हैं, और अब देखिए किस तरीके से, अगर ये सही थे तो भागे क्यों? अब बताइए, अगर आपके यहाँ से कोई स्कूटी बाइक यहाँ टो करके ले जाए, कौन जिम्मेदार है? भाग गए? किनको पकड़े हैं? भाग गए? कहाँ भाग गए? कहाँ है? देखिए ना, कहाँ गए? कहाँ गए? तो ये बिन बात ही पार्किंग काट रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई। आपने भी कितनी देर पहले पार्क की गाड़ी? मैंने मैडम की थी 2 बजे 2 करीबन। बजे करीब। क्या बोला गया आपको? फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। कोई तो पर्ची नहीं दी कोई गई। पर्ची नहीं दी गई, फिर भी आपने पार्क किया। क्या अगर सर करें, आपकी मजबूरी है मैडम, गाड़ी अगर आपकी चोरी हो जाती फिर? ये जिम्मेदार है मैडम। अब देखिए, आपको कोई दिख रहा है यहाँ पे जो पार्किंग चला रहा है? कोई बंदा दिख रहा है यहाँ पर? और वो खड़े हैं ना बाहर, कोई नहीं है। खड़े हैं मैडम, देखिए आप। आप देखिए कहाँ पे हैं, आप किसको पे करेंगे? क्या बताए मैडम, कहाँ लगाएगी गाड़ी बताइए? ये तो आपको बता दें, ये कोई एमसीडी की पार्किंग नहीं है, टेंडर रद्द हो चुका है 2025 अगस्त के अंदर ही। और ये देखिए किस तरीके से, अवैध तरीके से। अगर ये सही थे तो भागे क्यों? कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, मैंने पहले ही ये बता दें इनका स्टिंग भी किया है, और यहाँ से पहले भी लोगों को जागरूक किया, कभी भी इस तरीके से गाड़ी पार्क ना करें। अगर ये ऑथराइज है, सबसे बड़ा सवाल, ऑथराइज है तो पर्ची क्यों नहीं? और पर्ची है, ये बताइए, जब टेंडर 2025 अगस्त में ही खत्म हो चुका है, तो ये लगा कैसे रहे? आप अब जा सकते हैं, कहाँ है? चलिए चलिए बात करते हैं उनसे। भैया, अरे भाग कर रहे हैं। पार्किंग आपकी है भैया? किसकी है? 9/7 की 9/7 की क्या होता है? पार्किंग। क्या 9/7 की? पार्किंग अच्छा, 9/7 की है। 9/7 यहाँ पे भी चला रहा है? अच्छा, पैसे ले रहे हैं या नहीं? कितने पैसे लेते हैं आप? वो तो उसको ही पता होगा, आप लोग ले नहीं रहे हैं यहाँ पर? अभी तो कहाँ ले रहे हैं। 9/7 ही आ रहे हैं यहाँ लेने? अभी तो 9/7 नहीं खड़ा था यहाँ। अभी तो था ही, गया तो पीछे।
नौशाद को मैंने देख लिया, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। फिर कितने पैसे ले रहे हैं? मुझे क्या पता क्या? कितने ले रहे हो, कितने नहीं। पैसे दे दिए आपने? और क्या हाँ, किसको दिए? ये दिए पैसे ऑनलाइन दे नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली से। मैं मेरी मौजूदगी दिल्ली के लाल किले के बाहर है, जहां पर अवैध तरीके से गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2, 3 और 4 के बीच अवैध तरीके से पार्किंग संचालित हो रही है और कोई पर्ची नहीं दी जा रही। जैसे मैं आती हूँ यहाँ से, देखिए पार्किंग माफिया गायब हो चुके हैं और इन लोगों को ये देखिए। पैसे दे दिए भैया? पैसे दे दिए? पैसे दे दिए आपने? पैसे लिए ही नहीं, हाँ, किसी ने लिए ही नहीं। पैसे किसी ने लिए नहीं? हम तो पहली बार आए, वो पहली बार आए हैं। अच्छा, क्या पर्ची वर्ची दी थी इन्होंने आपको? पर्ची नहीं थी। नहीं दी थी। देखिए, जो भी ये अवैध तरीके से पार्किंग चला रहे हैं, तमाम गाड़ियां देख रहे हैं। 2 व्हीलर खड़ी है, आगे हम आपको दिखाएंगे 4 व्हीलर भी खड़ी है और नौशाद नाम का देखिए फरार हो गए यहाँ से। अब ये अगर ये सही थे तो भागे क्यों? तो आपका पार्किंग वाला सर भागा क्यों था, पहले ये बताइए। अच्छा, वॉशरूम, अरे वो देखो उधर भाग रहे हैं। अब वो वहाँ चले गए। कहाँ गए पार्किंग वाले सर? वो जा रहे हैं आपके। आइए आइए, दिखाते हैं नौशाद की पार्किंग भी दिखाते हैं, जहाँ 4 व्हीलर लगते हैं। आइए, और मेट्रो स्टेशन देखिए, जहाँ एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ओल्ड लाला लाजपत राय मार्केट है और गेट नंबर, और देख सकते हैं मेट्रो का गेट नंबर 2 है। ये देखिए, क्या हुआ भैया, भाग कहाँ रहे हो? रुको तो। नमस्ते सर जी, ये बताइए, जब टेंडर खत्म हो गया तो पार्किंग चला क्यों रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। केस चल रहा है तो उस जगह पर तो चला, फिर भी पार्किंग नहीं चला सकते? जो कोर्ट के अधीन है मामला, क्या आप लगा सकते हो? मेरा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है, 15 तारीख को जो है ना सुनवाई है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, तो क्या चला सकते हो? जो कोर्ट का अधीन मामला होता है, चला सकते हो वहाँ पार्किंग? अभी तो कोर्ट में से क्लियर नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये आपको किसने बोल दिया यहाँ चला सकते हो आप? आप मेरी बात सुनो मैडम, मैं बता रहा आपको हूँ। बोला किसने ये चला सकते हो? आप जल को दिल्ली से आए हैं। हाँ, जल को दिल्ली से ही हूँ और अच्छे से जानती हूँ आपको हाँ, पहले भी। हाँ। अब ये बताइए, पार्किंग किसने दिया परमिशन, जब टेंडर रद्द हो चुका है 2025 के अंदर ही? आपने बोला था। इसमें नहीं रद्द हुआ है। हाँ, कब हुआ रद्द? ये अभी पिछले महीना जो है 6 तारीख का नोटिस आई थी। अच्छा, वो जो दिल्ली हाई कोर्ट से हमारे केस डिसमिस हो गए थे। अखबार में गलत खबर छपी। सुनो, कोर्ट जब डिसमिस हो गए थे 6 तारीख को, तो हमने, अरे आप लोग तो जाओ, तो डिसमिस हो गए थे 6 तारीख को। तो वहाँ से हमने जब डिसमिस हो गए तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। मेरी बात सुन लो पूरे, आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट में हमने केस डाले, और जब सुप्रीम कोर्ट में केस डालते ही जो है ना, और हमारी ये कुछ गर्मी का छुट्टी हो गई, तो ने वकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट के थे, अच्छा, तो वो कोई पेपर लिख के हुआ दिए थे, अच्छा, क्या समझे। और मैं वो आपको ये दिखा भी दे रहा हूँ। तो बोला जो 15 तारीख को हमारी डेट पड़ी है, ये अब जो आ रहे हैं अगले महीने 15 तारीख को डेट पड़ी है। तो डेट पड़ने के बाद अब उस पर बहस होगी, चाहे वो कोर्ट का प्रोसेस है, क्या होगा क्या नहीं होगा। पार्किंग के जो ये सिक्योरिटी मनी जो है, अभी तो मेरा सिक्योरिटी मनी भी तो एमसीडी में जमा है। अभी उसका टेंडर तो खत्म हो चुका है ना। ठीक है, आपको जब टेंडर मिलेगा कानूनी तौर पर, आप तभी काम कर सकते हैं ना। तो हमारे जो इतना रुपया लगे हुए हैं, जो वो देखिए, एमसीडी को अगर आपने पैसा दिया है तो वो आप रिस्पॉन्सिबल, क्यों दिया आपने पैसा, क्यों दिया, और आप उसे, वो आपका कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है और आप सड़क पे कब्जा कर सकते हैं क्या? ये कब्जा है या नहीं है? ये प्रॉपर्टी भी सबसे पहले बताइए है किसकी, किसकी प्रॉपर्टी है? ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की है जी। तो क्या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे कभी भी कब्जा कर लेंगे? हम कब्जा कहाँ, जब तो हमें ये कब्जा ही है, ये कब्जा ही है। एक बार तस्वीरें दिखाएं कैमरा पर्सन, जरा फुटपाथ पे ऊपर खड़े होकर तो अब इसको करना क्या है? आप ये दूर दूर तक देखिए, सामने लाल किले की प्राचीर है और ये देखिए इनकी पार्किंग देखिए, यहाँ से लेकर उस साइड, अगर स्कूल के उधर एक स्कूल है, वहाँ इन्हीं की 2 व्हीलर पार्किंग चल रही है। आपकी 2 व्हीलर पार्किंग है वो भी? मेरा आपका ही नाम दिया गया है? सुनो, मेरा 1 नंबर मेट्रो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चारों अप्रूवल किया था। हाँ। एमसीडी जो अप्रूवल किए थे, तो ये चारों गेट ही कितना पैसा दिया एमसीडी को सर? मैंने 7,61,000 रुपया मंथली का हुई थी। अच्छा, फिर आपने पैसा देना बंद कर दिया?
पैसा एमसीडी को जो महीने का जो रेंट देना होता है वो पैसा देना बंद कर दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट में इसलिए हाई कोर्ट में केस डाले थे एमसीडी के खिलाफ, जो हमारी इतना पैसा निकल नहीं रही है, आप हमें पैसा कम किया जाए, समझे। तो उसी मामले पे अभी तक न कम हुई है न कुछ भी हुई है। हमारा जो 7,61,000 रुपये के हिसाब से ही सारा पैसे 16 महीने के अभी तक हमने उसको दे रखे हैं। मेरी बात सुनिए, 16 महीना के पैसे दे रखे हैं। उसके बाद 3 महीना का जो सिक्योरिटी मनी होती है, जो एमसीडी का जो जमा होते हैं 23 लाख कुछ रुपए, वो मेरे सिक्योरिटी मनी भी अभी जमा है। जब तक हमने अभी सिक्योरिटी मनी भी नहीं तोड़ के एमसीडी से पैसा ये प्राप्त किए हैं, जब तो तक आप प्राप्त कर सकते हो क्योंकि वो लीगल प्रोसेस हुआ है तो वो प्राप्त कर सकते हैं। हारा हमने इसलिए पर आप जो काम कर रहे हैं वो इलीगल कर रहे हैं, अवैध कर रहे हैं, जानकारी होगी आपको और बहुत अच्छे से होगी सर। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा कारोबार, क्योंकि देश की इतनी बड़ी धरोहर के सामने आप इतना बड़ा स्कैम कर तो रहे हैं। हमने इसलिए अभी सिक्योरिटी मनी भी नहीं तोड़े हैं। जब तक हमारी कोर्ट की मामला जब क्लियर हो जाएगा ना, तो अगर कोर्ट हमें सुना दिया जाएगा जो ये नहीं होगी, तो हम सिक्योरिटी मनी तोड़ के जो एमसीडी की पैसे हैं वो काट के जो हमारी बचेंगे। कौन सी पर्ची दे रहे हैं आप इन लोगों को? हमने कोई पर्ची नहीं दे रहे। तो फिर कैसे कर गाड़ी आप मान लो अभी बताइए, वहाँ पे आप उस साइड में भी चल रही है पार्किंग टू व्हीलर, वहाँ पे कहाँ पे? टू व्हीलर पार्किंग गेट के उस पार 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर चारों चल रही थे, है ना, चारों गेट थे। व्हीलर अभी तो फिलहाल कम बेसी सारे चल रहे हैं। तो वहाँ पे भी पर्ची नहीं दे रहे, कोई गाड़ी टो करके पर्ची। क्यों नहीं दे रहे? तो करके वो देखो अभी एमसीडी ये पुलिस वाले ने, वो किरान वाले ने पर्ची गाड़ी भी उठा के ले गया। अभी मैंने पर्ची कटवा के 2 गाड़ी लेके आया हूँ। क्या करे, मजबूरी है, मजबूरी है। जब तक हमारे जो अगर आप ही का पैसे फंसे रहेंगे तो कुछ न कुछ तो रास्ता निकालने के लिए कोशिश तो करेंगे ना। जो एमसीडी से अगर हमारे आप वो पैसे, लीगल प्रोसेस से करिए ना, वो तो मिलेगा ही पैसा आपको, हम तो जाहिर सी बात है। इसीलिए तो मैडम बोल रहे हैं ना, जो कोर्ट में जो आप केस तब डाल तक रहे हैं। ये तो है नहीं कि आप तब तक कब्जा करके रखेंगे, कब्जा ही कहलाएगा सर, ये कब्जा ही कहलाएगा। कब्जा कहलाएगा या नहीं कहलाएगा बताइए भाई। मालिक फिर उतराएगा कैसे मालिक? अच्छा तो मतलब जब तक आप ये बताइए कब्जा है या नहीं है? कब्जा देखिए, आप अगर अंधे ये बताओ, दिन को दिन नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, रात कहोगे? तो गलत को गलत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? जी बताइए सर। हमने क्या बोले, ये आदमी अगर एक ही बार आप चाकू चला देंगे गर्दन पे तो हम भी मर सकते हैं। तो कुछ जो है आपका मीडिया भी चाहे कोई भी है, तो आप लोग भी थोड़ा सा किसी को तो टाइम देंगे ना, किसी चीज रिलेशन के टाइम लिए। तो देखो आप लोगों को मैं बता दूं, हमें पहले ही बहुत पहले अगस्त 2025 के अंदर टेंडर रद्द हो चुका है। पूरी खबर जो है अखबार में भी छपी है, बकायदा सारी जानकारी जुटा कर 25 में जानकारी ही जुटाने के बाद ब्लैक लिस्ट में डाला था। 2025 आप जो बोल रहे हैं ना, उसमें ब्लैक लिस्ट में डाला था। कोई मगर बात हमने जब सुप्रीम कोर्ट में गए कितनी थे, गाड़ियां यहाँ पे आज पार्क है ये बताइए? 40-50 गाड़ी तो लगी। 40-50 नहीं है, कुछ ऐसे भी लगा देते हैं मैडम, कुछ ये नहीं है जो सारे हमारे एक में लगन रही है। कुछ हमारी नहीं होती है, सब हमारे होते हैं। कुछ जो लगी रहती है तो कुछ पब्लिक भी लगा देते हैं, कुछ वो भी लगा देते हैं। वो तो पुलिस टो करके ले जाती है, आपकी कहाँ से? ना हमारी भी ले जाती है। पूनम जी हमने क्या बोले, एक ही बार गर्दन पे चाकू चलाएंगे तो हर आदमी परेशान हो जाए। थोड़ा सा पेशेंस दीजिए, 10 दिन 5 दिन जो भी, अगर ये मामला हल हो जाता वहाँ पे है। कौन चला रहा है पार्किंग? सुनिए ना, वहाँ पे उस साइड में गेट नंबर 2 के साइड में कौन पर्ची पैसे ले रहा है? वहाँ पे वसूली कौन कर रहा है? वही पहले वाले ही है। वो नहीं है, कोई और है। न वही है पहले वाले, मैं उसी को दिया था। मगर ऐसा है ना मैडम, कोई चीज़ का जो है ना 10 दिन 15 दिन का टाइम मोहलत, अगर आप ही के, अगर हमारे साथ कोई गलत होगा तो आपका मीडिया का भी सहारा लेना पड़ेगा। बात समझिए, बिल्कुल आप- मीडिया सही के साथ हम खड़ी क्या है बोले, सर। तो वो भी सहारा लेना पड़ेगा। मगर एक ही बार अगर चाकू चला देंगे ना मैडम, तो हमारा भी जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। देखिए- किसी चीज़ का पेरेंट्स दीजिए थोड़ा सा के लिए। आपको बता दें इस जगह की मैंने पहले भी यहाँ की खबरें दिखाई हैं और एक बार नहीं 2 बार सरकार को भी जगाने की कोशिश की कि जहाँ राष्ट्रीय धरोहर हमारे लाल किले की बात की जाए, वहाँ के सामने ही बिल्कुल आपको बता दें गेट नंबर 2, 3 और 4 आप पूरी के पूरा देखेंगे कि इस तरीके से पूरा का पूरा क्राउड है। फुटपाथ जो लोगों के पैदल चलने की जगह होती है वो किस तरीके से कवर है, आप पूरी एक और तस्वीर दिखाएंगे। फुटपाथ पर भी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे अगर बात करें तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो कर्मी हैं उन लोगों की गाड़ी टो करके ले जाते हैं जो सड़क पर लगा देते हैं। अगर और जो इस पार्किंग में लगा रहा है वो नहीं टो होएगी, क्यों? जबकि अवैध रूप से चल रही है, इसका टेंडर खत्म हो चुका है। आपको बताएं कटिंग है, अखबार में बाकायदा पूरी खबर छपी है,
उसके बाद ही हम पूरी जानकारी जुटाने का था। और जबकि यहाँ पे जो ये जिस व्यक्ति से हमने बात की उसका नाम नौसाद है, जो हमने पहले ही वीडियो में एक्सपोज भी किया था इनको। और इनके गेट नंबर 2, 3, 4 यानी कि लाखों रुपए की जो है वसूली होती है हर महीने। उसके बाद भी ये टेंडर लगातार, जो टेंडर खत्म होने के बाद भी इस तरीके से काम चल रहा है। ये देखिए गेट नंबर 2 लाल किले की आप तस्वीरें देख सकते हैं। अवैध रूप से यहाँ पे अवैध रूप से पार्किंग चल रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची लोग तितर बितर हो जाते हैं। इन भैया से भी जानेंगे क्या पार्किंग चला रहे हैं सर अवैध रूप मुझे से? क्या पता, अरे आप ही चलवा रहे हो। अरे हम तो चलते फिरते आदमी, मेरे को अभी क्या मैंने पूछ रहे हो? देख लिया था वहाँ पे आप पैसे ले रहे थे वहाँ पे। अरे हम अब ऐसे गए थे अच्छा वैसे कैसे ले गए थे? फिर वीडियो है मेरे पास। आप ऐसा हाँ, आप बताओ। किसी से भी साबित यदि करवा दो जो हमारी पार्किंग है तो मैं जानूं। अच्छा हम तो ऐसे अपने मतलब मैं साबित करवा दूँ और फिर? साबित करवा दिया तो बिल्कुल जो कहोगे वो आ जाएंगे। हमारे पास वीडियोस है तभी हम कह रहे हैं। वो तो उस साइड वहाँ पे खड़े थे तो वीडियो आपने बनाई थी मुझे पता है, लेकिन मैं ना हूँ। अच्छा जी मेरा कोई मतलब नहीं है, आप किसी से भी पूछ लो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम एन झा, हाँ एन झा है। एन झा है। हाँ जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? हम बिहार से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? हम अपना मार्केट में, हमारा दुकान है। मार्केट में आपका हाँ दुकान जी। है? पार्किंग नहीं चलाते? नहीं, हमारा पार्किंग का क्या मतलब? अच्छा काम का। चलो आपको बता दें हमारी पिछली वीडियो के अंदर भी ये व्यक्ति कवर भी हुए थे, पैसे भी लेते उगाही करते भी कवर हुए थे और जो बाकायदा तस्वीरों में भी था। बावजूद इसके झुटला सकते हैं पर आपको बता दें सच को झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, पूरी उस वीडियो के अंदर भी है। और अभी देखिए जैसे हम आए इधर से उधर मंडरा रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं क्योंकि लोग झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति जिसको भागने का मौका नहीं मिला इसलिए बेचारा नौसाद वहाँ पे बैठा रहा। उन्होंने कहा कि टेंडर अभी खत्म हुआ है। अवैध पार्किंग है ये? तो अवैध पार्किंग है, देख नहीं रहा रोड घिरा पड़ा है, अपने कहाँ खड़ा हूँ। पूरा रोड छोड़ के देखो सारा बिल्कुल किनारे पे आ चुका हूँ। कोई तो अवैध है, पैसे दे के कराते हैं। उल्टा सीधा जो बड़े बड़े बैठे हैं तो पैसे लेते हैं और कराते हैं काम। और कोई बोलता नहीं है। कौन बोला कि देख नहीं रही हूँ कहाँ खड़ा हूँ मैं? पूरी रोड घेर रखी सालों ने, बहुत बुरा के तरह यहाँ तो। क्या कह रहे हैं सर? जैसे कोई ऑटो आएगा हाँ। तो ऑटो वाले से कहेंगे ऑटो हटाओ, ये गाड़ी लगेगी पार्किंग में। अच्छा हाँ तो वो मतलब कार पार्किंग, मतलब कार को पार्किंग में लगा देंगे, ऑटो वाले को हटा देंगे वहाँ उनकी पूछता ही नहीं है, सड़क तो लग रहा है। से। कुछ नहीं है। अब आप ये देखिए एक बार सड़क दिखाइए और गाड़ी दिखाइए, गाड़ी किस तरीके से पार्क है और यहाँ कोई और गाड़ी आके खड़ी हो जाए। पूरा रेड लाइट तक अवैध पार्किंग है, पूरा लाल किला से लेके पूरा ये रोड पे पूरा अवैध पार्किंग, पूरा ही अवैध है। तो कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है? कोई किसी को बोल के फायदा नहीं है। अभी कोई ऑटो वाला खड़ा हो जाएगा तो उसको तुरंत बोलेगा साइड हटाओ, हॉर्न पे हॉर्न। खड़े हुए हो आप? कभी इधर खड़े हुए हो? हाँ बिल्कुल, अभी मैं खड़े हुआ हूँ पीछे, हटा देते हैं। एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी। जी बताइए। ये पार्किंग अवैध है? वैध है? ये पार्किंग हाँ मैडम से पूछो ना, हमारे सीनियर से। मैम बताइए, ये मैं जानना चाह रही हूँ वैध है पार्किंग अवैध है? अवैध है मैडम, अवैध है फिर भी इतने धड़ल्ले से पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हैं इसीलिए आए मैडम और चलान पैसे भी वसूली कर रहे हैं इनके कौन खिलाफ। कर रहा है? अभी किया हमने कैमरे में रिकॉर्ड किए और बिल्कुल नौसाद कर रहा है। आपको जानकारी नहीं है? जानकारी मैडम, चलान काटने ही आए हैं चलान ही एक वो जो कर रहा मैडम। है चलान है, टोइंग कर सकते हैं, चलान कर अच्छा। सकते हैं। और जो इसको रन कर रहा है, जो संचालक है, उसके खिलाफ क्या एक्शन है? उसके खिलाफ मैम लोकल पुलिस कार्रवाई करेगी। तो कंप्लेंट कौन कराएगा? कंप्लेंट भी लोकल पुलिस के थ्रू ही होती है। मेन तो ट्रैफिक तो चलान काट सकती है, जमा कर सकती है, कार्रवाई लोकल पुलिस कर सकती है। तो कैसे होगा अगर मैं कंप्लेंट करना चाहूँ तो कैसे होगा? लोकल पुलिस में जैसे जो इसका थाना लगता होगा ना, या कोतवाली होगा या मेरे ख्याल से कश्मीरी गेट या कोतवाली, ये चौकी भी है लाल किले की, इसमें भी जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो। बहुत समय से चल रहा है, मैं यहाँ पिछले 3 सालों से दिखा रही हूँ और खबरें भी दिखाई है। मैंने पहले बंद भी हुआ था, पहले मैंने बंद भी कराई है यहाँ, मैंने बंद भी कराई है। अच्छा, कंप्लेंट करके यहाँ की खबरें चला क्या करते, वैध पार्किंग थी यहाँ पे और वो रिजेक्ट हो बीच गई। में टेंडर था, कैंसिल हो अगस्त गई। 2025 से टेंडर रद्द हुआ है यहाँ। तो क्या 2025 से नहीं, अभी 26 से। 25 से नहीं, 26 से। ये हमारे पास पूरी खबर है मैडम। अच्छा होगा, देखो हमारे को तो पिछले महीने का पता है। महीने कैंसिल हो गई। इससे करो, इससे इस वाले कितनी गाड़ी आज यहाँ पे खड़ी? लगभग आप 50-60 गाड़ियाँ होंगी। कितनी गाड़ी का यहाँ पे करेंगे भी चालान? मैडम जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा उतना ही करेंगे। आपके सामने ही कर रहे हैं। देखो कुछ कैमरे से ये देखो, कुछ कैमरे से, कुछ मोबाइल से करते हैं, मौका चलान किया, डेली करते हैं। चलान करते हैं। जो ये वाली ऐप है, ऐप से हम चलान करते हैं। ये देखो, ये कर रहे हैं ना, ये कर दिया।
चलिए, अभी हमने दिखाया कि मैम ने भी बताया, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे अभी चालान के लिए पहुँचे हैं। और ये जितनी भी पार्किंग, यानी आप देखिए एक डिवाइडर है, डिवाइडर के उस साइड में फुटपाथ है, बीच में सर्विस लेन है, उस पर भी एनक्रोचमेंट है, फुटपाथ पे भी एनक्रोचमेंट है। जो एनक्रोचमेंट आपको बता दें, जो फुटपाथ होता है वो जनता के चलने के लिए होता है। वहीं कुछ पार्किंग माफिया हैं, उन पर एनक्रोचमेंट कराते हैं और इन भैया को पता भी नहीं होगा ये इलीगल है और इन्होंने लगा दी गाड़ी। भैया जानकारी थी आपको यहाँ के बारे में? मुझे जानकारी कोई जानकारी नहीं। क्या बोला गया था आपको? पार्किंग बताया था, पार्किंग ही है। पार्किंग यहाँ पे और गाड़ी लगती तो हमने भी लगा दी। पैसा दे दिया भैया? अच्छा, तुम ले रहे हो? आप बोले क्यों ले रहे हो पैसे? पार्किंग लगा रहे क्यों? ये आपकी जमीन है? वहाँ बैठे हुए जी सर, कहाँ है? वहाँ क्यों है? वहाँ क्यों बैठे? यहाँ आप वसूली करोगे, मैं उधर चली जाऊँ? अरे वो बैठे हुए वहाँ से बात करनी है। क्यों वहाँ क्यों? वो साहब है कहीं के? यहाँ लैंडलॉर्ड है यहाँ के? ये जमीन उनकी है क्या? आपको वसूली पे लगा रखा है? खुद क्यों भाग जा रहे हैं अगर वो सही है तो? सर हम तो नौकरी करते हैं मैडम। तो आप क्यों बोल रहे हैं मेरे को? हाँ जी भैया, जाओ जाओ भैया जाओ, कोई पैसा नहीं देना भैया, ये अवैध पार्किंग है ये, आप जाइए। कोई पर्ची दी आपको? नहीं, क्या बोला गया था आपको? यही बोला गया था 20 रुपये घंटा है यहाँ पे 20 पार्किंग। रुपये घंटा? पर्ची तो नहीं दी और गाड़ी चोरी हो जाती है यहाँ से तो? कहाँ है पर्ची? टेंडर है? टेंडर है यहाँ? आपको बोल तो रहा हूँ, वहाँ बैठे हुए भाई साहब वहाँ क्यों बैठे हैं? वहाँ क्यों बैठे वहाँ हैं? जाइए आप। मैं वहाँ जाऊँ, आप यहाँ भैया वसूली देना। करो? क्यों देंगे? नहीं देंगे भैया, नहीं देना। ये अवैध है भैया, पार्किंग अवैध है। आप लोग अगर आप पढ़े लिखे हो के ये चीजें गलत चीजों को करेंगे, कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली में कब्जा करके बैठे। जाने के लिए तैयार खड़े हैं, जाने नहीं। जाइए जाइए, जय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जाइए भैया आप। भैया थोड़ा सा टेंडर कुछ नहीं है, ये खाली रोड बजा रखी है। टेंडर है? कुछ भी नहीं है नहीं इसका, है। कुछ भी नहीं है। जाइए आप, जाइए। खाली भी इन्होंने लूट मचा रखी है, बस खाली 20 आपके रुपये दे लिए- दो। नहीं, मैं यहाँ पार्किंग में मैं पीछे से आया हूँ, मैं करता हूँ कभी खड़ा करता हूँ मैं यहाँ कभी कभार खड़ा, लेकिन ये ऐसी लूट मचाते हैं, कोई टेंडर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें जिस जमीन पे हम खड़े हैं सरकारी है, डीडीए की जमीन है। और आपको बता दें साफ तौर पे कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, नो पार्किंग जोन है। साथ ही आपको बताएंगे टेंडर खत्म हो चुका है, बोर्ड पे साफ लिखा है, बावजूद इसके यहाँ लंबे समय से जो है अवैध रूप से पार्किंग चल रही है। इनके ये पार्किंग माफिया है और इन्होंने कुछ बंदों को यहाँ हायर कर रखा है और उसके बाद यहाँ पे पैसा वसूली किया जाता है। यहाँ पे कुछ बंदे खड़े हैं जिनको आप पहचान भी नहीं सकते और लोग क्या कहते हैं, गाड़ी लाते हैं, बोलते हैं कि फ़ोटो खींच लेना आपने, फिर वो देखते हैं कि फ़ोटो कितने बजे खींची गई, उसके हिसाब से पैसा दे दिया जाता है, उसके बाद से चले जाओ, यहाँ से जा सकते हैं। यानी कि अगर आपकी गाड़ी खो गई, कौन रिस्पॉन्सिबल? कोई भी नहीं, आप कोई जिम्मेदारी हमें तो पता ही नहीं, जो ये बोला जा सकता है। तो आप अगर लाल किला आ रहे हैं और अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो ऑथराइज पार्किंग में ही गाड़ी पार्क करें, अन्यथा आपकी गाड़ी के साथ आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। पार्किंग में लगा रखी है ऐसे नहीं, फ्री में? तुझे कौन ये फ्री नहीं है? फ्री नहीं है पार्किंग। पैसे लेके लगा पैसे ले रहे हैं ना? इस पार्किंग में पैसे लिए जा रहे हैं, हाँ जबकि ये पार्किंग है भी नहीं, हाँ अनऑथराइज पार्किंग है। हाँ। पर्ची भी दे रहे हैं। पर्ची वर्ची कुछ नहीं देते हैं, सब मिली भगत से चल रही है। कुछ कहते हैं तो लड़ने को तैयार रहते हैं। झलको दिल्ली पे जो भी ये खबर देख रहे हैं उन लोगों से एक अपील है, गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है और एक आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली के लाल किले पे जब पहुंचे तो ऑथराइज पार्किंग में ही गाड़ी पार्क करें, अन्यथा बड़ा स्कैम हो सकता है। ये पार्किंग जो है अवैध है, यहाँ पर कोई भी पर्ची नहीं दी जाएगी और आपसे बता दें बाद में वसूली भी की जाएगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय? इस वीडियो को इतना शेयर करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री देखे, डीडीए देखे, एमसीडी देखे और ये अनऑथराइज पार्किंग पे जो है ताला लगे या कहें यहाँ पे पार्किंग, अनऑथराइज पार्किंग जो है बंद कर दी जाए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको